हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोग का सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। कल जो संख्या पद्धति का मैथ आप लोग को बताए थे वो विस्तारित रूप से बताए थे। आज वही मैथ को हम शॉर्ट में बताएंगे आप लोग को, छोटे से भाग में, कि बिना एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन किए बिना आप लोग इस मैथ को बना सकते हैं। देखिएगा लोग, ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन हमेशा हम लोग का एग्जाम में पूछता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये अगर इसको बनाइएगा, इसको विस्तारित रूप में भी बता देते हैं हम और शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले देखिएगा शॉर्ट में, क्योंकि कल विस्तारित रूप में आप लोग को बताया गया है वो क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट में अगर ये बनाना है तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये जितना भाग है उतना भाग उतार दीजिएगा 432, और जितना पर रेकरिंग होगा, रेकरिंग जितना पर होगा मतलब कि ऐसा पाई खींचा होगा उतना 9। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर जितना ये डिसिमल के बाद संख्या होगा, डिसिमल के बाद अगर जो संख्याएं होगी उतना संख्या इस तरफ आ जाएगा। अगर इधर डिसिमल के बाद अगर यहाँ संख्या होता तो यहाँ पर जीरो भी उतरता। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा तो 432 में से अगर ये 4 घटाइएगा तो एक दहाई 10, 10 में से 4 घटेगा तो 8, और यहाँ पर 2 बचा तो 2, यानी 428/99। अब देखिए मैं आपको प्रूफ करके भी बता देता हूं कि अगर विस्तारित रूप से भी बनाइएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। आपके मैट्रिक के एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, आपको एग्जेक्टिव में हमेशा दे देता है बाबू। इसके चलते आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा लोग, और भी क्वेश्चन हम देंगे, लेकिन पहले आप लोग को प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देखिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, तो ये 4 डिसिमल 3 दूर रहता है इस पर रेकरिंग, और यहाँ पर सब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं तो लिखते हैं यही चीज को, कहा कि एक माना कि यहाँ लिखते हैं माना कि x बराबर 4 डिसिमल 32, यानी रेकरिंग है तो 32 32 बढ़ते जाता है। अब इसमें हम लोग यहाँ नीचे में क्या लिखते हैं कि दोनों पक्षों में, ये इक्वेशन यानी समीकरण 1 हो गया, दोनों पक्षों में कितना पर रेकरिंग है तो 2 पर। तो कल बताए थे कि अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना, 2 अंक पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से गुना, मतलब कि बढ़ते जाएगा। तो यहाँ लिखे दोनों पक्षों में 100 से, 2 पर है तो 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से हम लोग गुना करेंगे तो देखिएगा 100 से गुना करेंगे तो ये दोनों पक्ष है, तो यहां पर x बराबर 4 32 32 32। अब यहाँ 100 से गुना करना है और यहाँ भी 100 से गुना करना है, कल भी बताए थे। अब ये क्या हो जाएगा, अगर 100 तो 100 x हो गया, और यहाँ पर एक अंक के बाद यानी डिसिमल 4 को आएगा तो इतना आ जाएगा, तो 4 2 3, और यहाँ से डिसिमल बढ़ जाएगा। कल भी बताए थे, आज ही बता दे रहे हैं। चलो भाई बताते रहे तो कहिए सर जी कैसे आ गया, यहाँ से हई हटा देंगे तो यहाँ कितना 0 0 0, तो ये 2 0 कट गया, तब डिसिमल कितना बचा है देखो, एक बार और भले बढ़ा के लिख देते हैं, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो बटे 100 बचल, रेकरिंग आगे भागेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 x यहाँ, और ये एक अंक के बाद यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 और 32, तो ये 32 आगे बढ़ते जाएगा, 32 आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो इसको बनाने में बाबू वहां पर ऐसे ही बन जा रहा है, और यहाँ पर हम इसको बनाने में इसीलिए आप लोग को बता दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, हम लोग लिखते थे कि समीकरण 1 तथा 2 में से, ठीक है, 1 तथा 2 में से। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखते थे कि यहाँ ये समीकरण 100 x बराबर 4 3 2 2 3 2 3। अब यहाँ पर ये समीकरण 2 हो गया, यहाँ समीकरण x लिख लो, 1 तो 1 ये कितना है 4 है, तो डिसिमल के बाद वाला डिसिमल की संख्या ये 32 बढ़ते गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब ये आएंगे तो देखिएगा 100 में से x घटेगा तो कितना बचेगा 9
9 एक्स माने 99, यहाँ पर घटाइए तो 0 0 0 0 और यहाँ 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 2 4। तो क्या मेरा हम लोग का डिसिमल कहानी खत्म। क्या हम लोग का जो यहाँ आंसर आया था वही x बराबर 428/99 आया। बोलिए अगर आ गया तो अब बताइए कि आप लोग के लिए है आसान है कि है आसान है। ये विस्तारित रूप से कहेगा, सब्जेक्टिव में कहेगा तभी बनाना है, और नहीं तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में एग्जेक्टिव में देता है। आप लोग उसको देखिएगा लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको कितना, तो दिया है अगला क्वेश्चन आपको बार में दिया है 2 पर। यहाँ पर देखिए अभी ये यहाँ बार दिया है 2 पर, 2 अंक पर, तो वो भी आपको बता देते हैं। तब देखिए कितना ये सिंपल है। अब यहाँ पर बार 2 पर दिया है तो पहले नंबर लिख लीजिएगा 3 4 2 5 6, इतना लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर कै गो भाई अंक है, 2 गो पर बार है तो 2 गो 9 लिखना है। और इसके बाद जो संख्याएं बचेगा बार के बाद, ये 2 संख्या बच रहा है ना, तो 2 संख्या तो 2 गो सोना उतार दीजिएगा। कै गो सोना, 2 गो। और उसके बाद अब आइएगा इसके बाद ये इसके बाद वाला जो संख्या है उसको हम लोग माइनस में लिख लेंगे। क्या में लिख लेंगे, माइनस में। देखो क्या बतना बचा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ रेड थोड़ा सा कवर करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगी बातें। तो यहाँ पर देखिए ये इतना ये बार के बाद है तो यही चीज आराम से इसे उतार दिएगा। 3 4 2, ठीक है, 3 4 3 2 400 यानी 32 है। हमने कुछ नहीं किया। अब इसको ऐसे भी बनाइएगा तो उतने आंसर आएगा, तो उतना जाने की जरूरत ना है। जितना बार उतना 9, बाकी संख्या लिख दीजिए। जितना बार की बाद संख्या है उस सारे संख्या को उतार दीजिए माइनस में और घटा लीजिए। तो देखिए तो घटाएंगे तो यहाँ 6 गो में से 2 गो घटेगा तो कै गो बचेगा, 4 गो। अब 5 गो में से 3 गो घटेगा तो 2 गो। और उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8 गो। उसके बाद यहाँ पर 12 में से 4 यानी 2 और ये 4 बच गया बटे इतना। अगर ये ऑप्शन में अब इतना बड़ा रहेगा तो सरलो भाव में देगा, कटाने के लिए दे देगा कि कटा के बताइए। अगर नहीं होगा तो ये आंसर आप लोग का ऑप्शन अगर इसी पर लग जाएगा तो समझिए कि आंसर मार दीजिएगा लोग। अगर मान लीजिए कि अगर आंसर नहीं दिया है तो समझिएगा कि वहां पर कटाया है, मतलब कि सरलतम रूप में ले गया है। अब देखिए तीसरा, यहाँ तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखिए इसको भी इतने शॉर्ट में बना दिए। अब बताइए इसको ये विस्तारित रूप में, तो क्या ऐसे इसको बनाना जरूरी है, नहीं तो नहीं। तो देखिए उसको भी एगो बता देते हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन 3 नंबर है कि का पहले नंबर का उतरना है 5 4 2 और माइनस यहाँ पर एक बार एगो डिसिमल के बाद एक संख्या, तो एगो 0 और इसके बाद ये बार वाली संख्या, तो यहाँ पर उतार देना है 5 4। बोलिए कोई दिक्कत हो गया। उसके बाद अब हम लोग को करना है क्या बाबू, तो घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना 8, 13 में से 5 जाएगा तो देखिए। अगर ना समझ में आता होगा तो ऐसे सजा लीजिएगा, इस प्रकार सजा लीजिएगा। और यहाँ से 1 दहाई 10, तो यहाँ क्या बचा 3, 10 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर 1 दहाई 10 13, 13 में से 5 जाएगा 8 5 13 होता है। और यहाँ कितना बचा 4, यानी 488/90। इसको भी अगर सरल भाव में नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब और भी अगर संख्या देते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग की और संख्या देते हैं, यहाँ पर एक और संख्या बनवा देते हैं आप लोग का। जैसे मान के चलिए कि आप लोग का क्वेश्चन है कि 8 4 2 अगर दे दिया जाए, 8 अगर यहाँ पर 8 2 4 और 4 पर एगो रेखड़ी है, ये संख्या आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन हो गया।
तो अब इसको कैसे चलेंगे, तो वही काम करना है। अब सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो आप लोग के लिए ये आसान हो गया। क्या करेंगे कि बस नंबर लिया 8 2 4 माइनस, अब कितना इधर वाला तो 8 2 अब बटे एगो पर, तो एगो बार के बाद संख्या तो एगो जीरो। अब घटा दीजिए बाबू, तब देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, हेजा 12 में से 8 घटेगा तो 4, हेजा 742/90। इस प्रकार से ये भी आपका आंसर आ गया। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।